गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा जयकर। लेट्स बिगिन दिस सेशन। ये चैप्टर 34 है वर्ड पावर बुक का, जिसमें आप वोकैब को फिर से सीखेंगे। एक दो वर्ड ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस आपने पहले वीडियो में आपने सीख रखा है, और यहाँ पे कुछ उसका एक्स्ट्रा नाउन फॉर्म और कुछ न्यू वर्ड्स को भी आप सीखेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड आपका फर्स्ट वर्ड है इनडिफटिकेबल। ये प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस सेशन में भी आपने इस वर्ड को पढ़ रखा है। जो इंसान कभी अनेबल टू बी फटीग्ड, यानी जो इंसान कभी थके ना। जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, इनडिफटिकेबल होता है, मतलब थकता नहीं है। ठीक है, बैटरी लो हो जाए वो बात अलग है, पर जैसे ह्यूमन बीइंग से अपने मर्जी के अनुसार या बॉडी में वीकनेस या किसी भी रीज़न से थक जाते हैं, वैसे सीन नहीं होता। तो इनडिफटिकेबल कोई भी वो चीज़ होती है या फिर कोई इंसान जो कि फटीक ना हो, जो कि कभी थके ना, जिसको कभी थकावट महसूस ना हो, यानी कि इनडिफटिकेबल। और इसी का नाउन फॉर्म है इनडिफटिकेबिलिटी। यानी कि जब भी सेंटेंस में नाउन के जगह पे नाउन सेंटेंसेस में जैसे कि होता है ना, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर प्रेडिकेट होता है, तो वर्ब के पहले सिर्फ सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो वैसी सिचुएशन में आप इनडिफटिकेबिलिटी यूज़ करेंगे। अगर कोई इंसान को आप इंट्रोड्यूस करते समय बोलेंगे कि ये इंसान इनडिफटिकेबल है, यानी आप उस इंसान की विशेषता बता रहे हैं, विच मीन्स यू आर टेलिंग द एडजेक्टिव ऑफ दैट पर्सन। तो वो इनडिफटिकेबल एडजेक्टिव, और इनडिफटिकेबिलिटी इज़ अ नाउन। नेक्स्ट वर्ड है इंजीनियस। इंजीनियस रिपीटेड वर्ड, इसका मतलब होता है कोई इंसान जो कि शातिर हो, क्लेवर हो, ब्रेव हो। ब्रेव नहीं, मतलब इंजीनियस यानी कि इंटेलिजेंट हो, लाइक एल्बर्ट जी। तो इंजीनियस यानी कि श्रूड हो, तेज बुद्धि वाला हो, क्लेवर हो। और इंजेन्यूटी क्या हो गया, नाउन हो गया इंजीनियस का ही। जैसे कि इंजेन्यूटी बहुत ही काम की चीज़ होती है, इंजेन्यूटी क्या है, नाउन की तरह है। और कोई इंसान को आप इंजीनियस बोलते हैं, जो इंसान क्लेवर होता है। नेक्स्ट इज इंजेनुअस। ये था इंजीनियस, एन के बाद आई था, यहाँ पे एन के बाद यू आता है, इंजेनुअस। इंजेनुअस उस इंसान को बोलते हैं जो कि ऑनेस्ट होता है, तो ऑनेस्ट पर्सन को बोलते हैं इंजेनुअस। इंजेनुअसनेस क्या हो गया, नाउन हो गया इंजेनुअस का। यानी कि ये जो आदत होती है ईमानदारी की, इस आदत को आप बोल सकते हैं इंजेनुअसनेस। और इंजेनुअस उस इंसान को बोलते हैं जो कि ईमानदार होता है। फिर नेक्स्ट आपका नाइव। नाइव जो इंसान बहुत ही भोला भाला होता है, जैसे कि ये लोग ये बॉय को देख सकते हैं, भोला भाला है, डिसेंट सा, नॉर्मल, ज़्यादा बोल भी नहीं रहा। तो नाइव किसे बोल सकते हैं, जो इंसान भोला भाला होता है, आप उसको भोला भाले के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है नाइव। नाइविटी ये क्या है, नाउन फॉर्म है, यानी कि भोला भालापन। भोला भालापन, पन वर्ड ही लगा देंगे हिंदी में, भोला भालापन के लिए नाइविटी बोलेंगे। और भोला जो इंसान होगा, भोला भाला, उसको बोलेंगे कि ये इंसान क्या है, नाइव है। नेक्स्ट आपका वर्ड है क्रेडो। क्रेडो मीन्स टू बिलीव होता है, इसका मतलब विश्वास करना, टू बिलीव। इससे ये दोनों वर्ड देखिए, क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलिटी। क्रेड्यूलस उस इंसान को बोलते हैं जो कि विलिंग होता है किसी भी चीज़ को बिलीव करने के लिए। यानी कि जो इंसान तैयार होता है कि मतलब कुछ भी उसको बता दो तो वो उस पर शक ना करके, बल्कि उसको मान लेगा कि हाँ ये इंसान बता रहा है तो यानी सच ही बोल रहा होगा। तो ऐसे पर्सन को आप बोलते हैं क्रेड्यूलस। और इस आदत को बोलते हैं क्रेड्यूलिटी। ये जो हर चीज़ सच मान लेने वाली जो आदत होती है, इस आदत को बोलते हैं क्रेड्यूलिटी। और जो इंसान ऐसा होता है, जो बिलीव कर लेता है हर चीज़ पे, उस इंसान को बोलते हैं क्रेड्यूलस। अब गलीबल। गलीबल उस इंसान को बोलते हैं जो कि ईजिली ट्रिक्ड, हु कैन बी ईजिली ट्रिक्ड, यानी जिसको आसानी से बेवकूफ़ बना दिया जा सके, जिसको ट्रिक करना आसान हो। ट्रिक मीन्स यानी कि उल्लू बनाना, ठीक है। गलीबल मीन्स ईजिली ट्रिक्ड, ईजिली फूल्ड। और गलीबिलिटी इस आदत, यानी कि जो इंसान ऐसा होता है बेवकूफ़ सा, उसको बोलते हैं, उस चीज़ को बोल देंगे गलीबिलिटी है इनके अंदर। क्रेडिबल, जैसे आप बोलते हैं कोई चीज़ बहुत ही यूनिक हो, अच्छी हो, तो आप बोलते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्यों बोलते हैं, कि ये विश्वास ही नहीं हो रहा, दिस इज़ इनक्रेडिबल। तो क्रेडिबल वो चीज़ होती है जिस पर आप बिलीव कर सकते हैं, यानी कि समथिंग क्रेडिबल कैन बी बिलीव्ड। कोई चीज़ अगर क्रेडिबल है तो उस पर इंसान बिलीव कर सकता है, भरोसा कर सकता है, तो उसको बोलेंगे क्रेडिबल।
और कोई चीज़ इनक्रेडिबल होती यानी कि वो इतनी मतलब उस पर यकीन ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, जैसे इनक्रेडिबल, वन दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसी कोई चीज़ जो कि जिस पे भरोसा ना किया जा सके, जिस पे बिलीव ना किया जा सके। पॉजिटिव सेंस में ये वर्ड बहुत यूज़ करते हुए देखते हैं आप। अब जैसे आपने पहले पढ़ा क्रेड्यूलस वर्ड पढ़ा था आपने, अब यहाँ पे आप नीचे देखिए इनक्रेड्यूलस है ये, इनक्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस वो इंसान होता है जो कि हर चीज़ को आसानी से विश्वास कर लेता है, और इनक्रेड्यूलस वो इंसान होता है जो कि स्केप्टिक पर्सन होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक की भावना होती है। आप उसे कोई भी बात बताओगे, जैसे कि मैं ही हूँ, अगर आप बोलूँगी कि आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई सेशन क्योंकि ये प्रॉब्लम थी, तो अगर आप क्रेड्यूलस पर्सन हो तो आप बिलीव कर लोगे कि हाँ, अगर ये ऐसा रीज़न दे दिया जा रहा है तो हाँ भाई सचमुच ऐसी कोई प्रॉब्लम रही होगी। अगर आप इनक्रेडुलस पर्सन होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये रिकॉर्ड करने का मन नहीं रहा होगा, बहाना मारा जा रहा है। तो इनक्रेडुलस वो पर्सन, एक ऐसा एटीट्यूड हो जिनमें कि वो हर चीज़ पे शक करें कि क्या ये सच है या नहीं है, और क्रेडुलस जो कि मान ले कि हाँ ये सच ही होगा। नेक्स्ट है आपका, जो आपने ये 4 वर्ड पढ़े, कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे मैंने एक बार फिर से लिखा है। क्रेड्यूलस उस इंसान को बोलते हैं जो कि हर चीज़ को बिलीव करने को तैयार होता है, और इस अदा को, इस एक्टिविटी जो ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं क्रेड्यूलिटी। इनक्रेड्यूलस इसी का ऑपोजिट हो गया, यानी जो पर्सन आसानी से हर चीज़ को मतलब कि एग्री ना करे, शक करे, तो इस आदत को बोलते हैं इनक्रेड्यूलिटी। और क्रेडिबल कोई चीज़ जिस पे कि भरोसा किया जा सके, जो कि बिलीव करने लायक हो, और क्रेडिबिलिटी उसी का नाउन वर्जन है। और इनक्रेडिबल यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिस पे ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल सा हो, इनक्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट आपका है क्रीडो, रिपीट हुआ है। पर्सनल बिलीफ सिस्टम जो आपका होता है उसको आप क्रीडो बोलते हैं। क्रीड आप मजहब, रिलीजियस बिलीव, उसको आप बोलते ना, आपकी कास्ट क्रीड मैटर नहीं करती, तो क्रीड वही वाला वर्ड हो गया। क्रीड मीन्स एक रिलीजियस बिलीव, आपका बिलीव सिस्टम। क्रीडेंस यानी कि बिलीव, सेम इसका भी वही मीनिंग हो गया। ओके 1 सेकेंड। क्रीडेंशियल्स, अगर आप क्रीडेंशियल्स का मतलब आपके हर वो डॉक्यूमेंट जो कि आपकी पहचान बताते हो, जो डॉक्यूमेंट होता है उसको आप इंग्लिश में क्रीडेंशियल्स भी बोल सकते हैं। आपके क्रीडेंशियल्स में क्या क्या आ जाएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्रीडेंशियल्स होती हैं। हर वो चीज़ जिसमें आपका नेम लिखा हो, कुछ आपके बारे में नॉलेज मिल रही हो, उसको बोलते हैं। जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं उनको आप क्रीडेंशियल्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिसइनजेनुअस, जैसे कि इनजेनुअस आपने पढ़ा। इनजेनुअस वो इंसान जो कि क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। अगर आगे डिस लग गया यानी नेगेटिव वर्ड जुड़ गया। डिसइनजेनुअस यानी कि डिसऑनेस्ट पर्सन। डिसइनजेनुअसनेस यानी कि डिसऑनेस्टपन, तो ये हो जाएगा डिसइनजेनुअसनेस। ये आपका लास्ट वर्ड था इस स्लाइड का, यानी कि ये सेशन 34 आपका कंप्लीट होता है। इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स थे जो कि स्पेशली ये वाले थोड़े कंफ्यूजिंग थे। ये जो आपने देखा, क्रेडुलस, इनक्रेडुलस, क्रेडिबिलिटी वगैरह। क्रेडुलस पर्सन के लिए होता है कि जो इंसान क्रेडुलस, और क्रेडिबल चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है कि कौन सी चीज़ क्रेडिबल है या क्रेडिबल नहीं है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जल्द ही हम कंप्लीट कर लेंगे वर्ड पावर को, पूरी बुक को। और एक बार कंप्लीट, जैसे 35 सेशन एक होगा, फिर 36 भी सेशन कोई है, उसके बाद 37 और 38 सिर्फ एक्सरसाइज है जिसको हम बाद में करेंगे एक्सरसाइज के साथ, और 39 के बाद कुछ ही सेशन बचेंगे, और 46, 7 शायद से 47, 48 ये 2 सेशन अगेन एक्सरसाइज वाले ही हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।